हेलो गाइज, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इस वीडियो सेशन में आप सभी का वेलकम है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अभी तक जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने एसआर लैच को पढ़ा था यूजिंग नैंड गेट। ओके, और उसका हम लोगों ने ट्रूथ टेबल भी देखा था। अब जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट यानी कि एसआर लैच को हम इस तरीके से क्या इसमें लॉजिक डाले, या और लॉजिक जब भी हमें डालना होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में ही डालना होगा। और 0 और 1 का मतलब होता है लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। तो किस तरीके से हम इसको लॉजिक डालें कि ये जो लैच है ये क्या करता है, अपने स्टेट्स को चेंज करता है। यानी जैसा इनपुट डालते हैं उस हिसाब से इसका स्टेट चेंज होता है, रीसेट से सेट में जाता है, सेट से रीसेट में जाता है, या प्रीवियस स्टेट को ही मेंटेन करता है। तो क्या करे इसमें कि ये कभी वर्क, जब हम चाहे तो ये वर्क करे, जब हम चाहे तो ये वर्क नहीं करे। यानी कि जब हम चाहे तो अपने स्टेट को चेंज करे, और जब हम ना चाहे तो ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करे। तो इसके लिए कुछ इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और आफ्टर मॉडिफिकेशन जो लैच हमारा बनके तैयार होता है उसको हम लोग एसआर लैच विथ कंट्रोल इनपुट या एनेबल इनपुट के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ एसआर लैच कैन बी मॉडिफाई। एसआर लैच के ऑपरेशन को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एन एडिशनल इनपुट। एक अलग से एक और इनपुट सिग्नल हमें देना है दैट कंट्रोल when the state of latch can be changed। यानी कि कब लैच का स्टेट चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या होता है, तो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक एचआर लैच एंड 2 एडिशनल नैंड गेट। यानी कि देखिए ये है हमारा कंट्रोल्ड इनपुट एसआर लैच का यूजिंग नैंड गेट। ये हमारा फिगर डायग्राम है। तो इसमें से बेसिक कौन सा है, तो यहाँ से मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ, ये बेसिक है। ये जस्ट हम प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ से देखे थे एस और आर, और इस तरीके से 2 क्रॉस कपल्ड नैंड गेट थे। यहाँ से क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, और ये जो वैल्यू आउटपुट आते थे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में आते हैं ना, केवल एक स्टेट को छोड़ करके। उसका हम लोग अभी जिक्र करेंगे आगे टेबल में। तो यहाँ पे अब इस एस आर को हमने एस नॉट और आर नॉट यहाँ पे किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे 2 नैंड गेट यहाँ पे अलग से लग गए हैं, है ना। तो यहाँ से इस नैंड का गेट के आउटपुट को हमने एस नॉट ले लिया है और इसको आर नॉट ले लिया। अब इसमें क्या है, एक एनेबल एक इनपुट है, एक ऐसा इनपुट हम लोग डाल रहे हैं जो दोनों को मिल रहा है। यानी कि en का वैल्यू ऊपर वाले नैंड गेट को भी मिलेगा और नीचे वाले को भी मिलेगा। तो इसके टेबल को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यानी टेबल कहने का मतलब कि फ्लो ऑफ लॉजिक्स। इसमें वैल्यू जो 0 1 हम लोग डालेंगे तो वो किस हिसाब से काम करेगा, पहले उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर इस नीचे के कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड इस पे हम लोग आएंगे। तो इसके लिए चलिए मैं तैयार कर रखा हूँ पहले से एक वर्ड में इस टेबल को तैयार कर रखा हूँ, और ये हमारा दूसरा है लॉगिज्म है। इसमें हमने गेट को बना रखा है ना, गेट के फिगर को बना रखा है, और इसको एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें आ जाइए, ये जो बेसिक एसआर लैच है हमारा, उसका हमारा ये फंक्शन टेबल है। अब इस फंक्शन टेबल में क्या कहता है कि सेट जब हमारा 1 होगा, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे कि एस जब हमारा 1 होगा और आर जब हमारा 0 होगा, रीसेट हमारा 0 होगा, तो क्यू हमारा 0 आता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट 1 आता है। और फिर उसी तरीके से जब इसको 1 1 कर देते हैं, यानी 1 1 कहने का मतलब सेट को तो रहने देते हैं, लेकिन रीसेट को हम लोग 0 से 1 करते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन आउटपुट। यानी कि हमारा सर्किट जो है प्रीवियस स्टेट में रहता है। उसी प्रकार से जब अब हम लोग सेट को 0 कर रहे हैं और रीसेट को 1 कर रहे हैं, तो इस तरीके से Q1 आ जा रहा है और हमारा Q कॉम्प्लीमेंट 0। तो देखिए Q1 का मतलब है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा हूँ, Q इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमारा सेट स्टेट में है, और Q इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारा रीसेट स्टेट में। इसे हम लोग याद कर सकते हैं। और चूंकि ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होता है, तो Q 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 1 होगा ही, Q यदि 1 है तो Q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। तो ये हमारा कौन सा स्टेट है, 0 1 वाला रीसेट स्टेट है, और ये हमारा सेट स्टेट है। और फिर यहाँ पे सेट को जब 0 से हम लोग 1 कर देते हैं,
तो हमारा सर्किट के स्टेट में कोई चेंजेज नहीं आता है। और जब हम लोग 0 0 डाल देते हैं तो इनवैलिड स्टेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 0 0 दोनों जगह पे, दोनों नैंड गेट में, जैसे यहाँ पे इतने ही को यदि मैं लेता हूँ, इतने वाले पार्ट को, कर्सर को देखिए, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 0 जब नैंड गेट में एक भी 0 जाएगा तो आउटपुट हमारा 1 1 आएगा, और Q का वैल्यू 1 और Q कॉम्प्लीमेंट भी 1, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज द इनवैलिड स्टेट या इनवैलिड केस भी कर सकते हैं, या अनडिफाइंड भी इसको बोलते हैं। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इस टेबल पे आ जाते हैं। तो इसके लिए इस फिगर को स्टडी करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि En इक्वल टू 0 एंड SR इक्वल टू XX। तो कहता है कि नो चेंजेज इन प्रीवियस स्टेट। तो इसको समझ लीजिए पहले। यदि हम En के वैल्यू को 0 करते हैं और इसका वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो, 0 हो, 0 0 हो, 1 0 हो, 1 1 हो, है ना, 0 1 हो, कुछ भी हो, अगर एक इनपुट यदि हमारा 0 है एनेबल, तो ये 0 जो है हमारा, ये 0 इस नैंड गेट में भी जा रहा है और ये 0 हमारा इस नैंड गेट में भी जा रहा है। और दोनों ही नैंड गेट में चूंकि एक भी 0 गया, एक भी 0 गया, तो बाकी S और R का वैल्यू कुछ भी हो, तो S0 और R0 हमारा क्या आ जाएगा? S0 और R0 हमारा 1 और 1 आएगा। और जब भी 1 1 S और R होता है, तो इस टेबल को देखिए, बेसिक नैंड गेट में अब 1 1 गया, यहाँ से तो बेसिक नैंड गेट है इतना हमारा, तो 1 1 जब भी जाता है तो ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है, यानी प्रीवियस स्टेट में ही रहता है। ओके, तो ये बात तो हमें समझ में आ गया कि एनेबल En का वैल्यू, यानी ये हमारा कंट्रोल करने वाला है। ओके, इसका वैल्यू जब 0 हम लोग डालेंगे तो उस समय सर्किट वर्क नहीं करेगा, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा और अपने प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा। ओके, आफ्टर दैट जब हम En के वैल्यू को 1 करेंगे तो क्या होगा? तो En के वैल्यू को मैं 1 कर देता हूं और ये जो दो वैल्यू है इसे मैं अभी यहां से हटा देता हूं, और फिर En इक्वल टू 1 के केस को समझते हैं। जब En 1 करेंगे तो S का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 4 केसेस, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही 2 इनपुट है, तो यही 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो पहले केस में है 0 और दूसरे केस में है 0। तो जैसे ही S और R का वैल्यू हम लोग 0 0 देंगे, 0 0 देंगे, तो S0 और R0 हमारा क्या आ जाएगा? S0 भी 1 आ जाएगा और R0 भी 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एक 0 गया, तो एक भी 0 जाने पे आउटपुट 1 1, तो वापस फिर 1 1 का केस आ गया। S और बेसिक में देखा जाए तो बेसिक में 1 1 के केस में क्या कहता है कि नो चेंज इन प्रीवियस स्टेट, यानी स्टेट में चेंजेस नहीं होगा। यानी एनेबल को 1 करने पर, यानी कि सर्किट को एनेबल करने पे भी S और R 0 देंगे तो 1 1 ही रहेगा, यानी कि स्टेट में चेंजेस नहीं होगा। अब ग्रीन वाले को देखना है। बेसिकली ये तो मैंने समझने के लिए येलो वाला बना रखा है, एक्चुअली ये टेबल में होता भी नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं समझने के लिए आपको ये येलो वाला पार्ट मैंने बना रखा है। अब जब हम लोग S के वैल्यू को 0 और R के वैल्यू को 1 करते हैं, यानी S का वैल्यू 0 है और अब R का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। तो चूंकि ये 0 है, सो डेट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो 1 ही रहेगा इस नैंड गेट का आउटपुट ऊपर वाले का, लेकिन नीचे वाले नैंड गेट में ये एनेबल भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा 0 हो जाएगा। अब S का वैल्यू 1 है और R0 का वैल्यू 0 है, यानी S 1 है और R 0 है, तो S 1 और R 0, तो इसका मतलब क्या होता है? Q 0 एंड Q कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ पे दे रखा ना Q 0 और Q कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रीसेट स्टेट में चला जाएगा। यानी कि जब एनेबल 1 हो और सेट को 0 करते हैं तो हमारा जो है सर्किट किस में चला जाता है? रीसेट स्टेट में। ओके, सेट को 0 करने पे रीसेट स्टेट में चला जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको 1 0 करते हैं। 1 0 करने का मतलब है कि सेट को अब 1 कर दीजिए, सेट को 1 कर दीजिए और रीसेट को 0 कर दीजिए। ओके, अब जब रीसेट को 0 करेंगे तो यहाँ पे फिर देखिए, अब ये एनेबल 1 तो है ही, क्योंकि एनेबल 1 पे ही ये वर्क करेगा, 0 पे तो वर्क करता ही नहीं है। तो 1 0, तो एक भी 0 आया तो नीचे वाला अब नैंड गेट 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला में 1 1 गया तो ये नैंड गेट क्या आउटपुट देगा? S0 0 देगा, यानी S का वैल्यू 0, R का वैल्यू 1। तो 0 1 पे क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, 0 1 पे हमारा होता है 1 0, ये वाला।
तो Q हमारा 1 हो गया, तो Q1 का मतलब सब कुछ सही है, 1 मतलब कि ओके है, और ओके और सही का मतलब कि ये सेट स्टेट में जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 S और R का वैल्यू 10 S और R का वैल्यू 10, तो ये हमारा किस स्टेट में चलाया जाएगा, Q इक्वल टू 1 Q कॉम्प्लीमेंट 0 सेट स्टेट में चला जाएगा। और वापस जब हम S को भी 1 करते हैं और R, ये लास्ट केस है हमारा, और R को भी 1 करते हैं, तो जब अब देखिए अब एनेबल 1 है ही, तो 1 1 तो ये भी 0 और 1 1 ये भी 0, और यहाँ पे 0 0 का केस दोनों आ गया। अब 0 0 के केस क्या होता है, इनवैलिड केस बेसिक SR नैंड लैच में, तो इनवैलिड स्टेट होता है, सो डैट अनडिफाइंड स्टेट या इनवैलिड स्टेट जो कह लीजिए इसको। तो इसका हम लोग फ्लो ऑफ लॉजिक हम लोग समझ गए होंगे। यदि आपको दिक्कत हुआ, एक अभी समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो को दोबारा से वापस से रिप्ले कर लीजिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए, और कर्सर को और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको फ्लो ऑफ लॉजिक समझ में आ जाएगा। और यदि इस बेसिक वाले में प्रॉब्लम है, तो जस्ट इससे प्रीवियस वाला जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड वीडियो है उसको देख लीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं कि जो इसके थ्योरीज है वहां पे हम लोग आते हैं, वो क्या कहता है। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूं, नहीं बंद अभी नहीं करूंगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा अभी। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे यहाँ पर तो हम लोग देख चुके थे ये कंस्ट्रक्शन। आगे कहता है द कंट्रोल इनपुट EN एक्ट्स एज एन एनेबल। EN इस तरीके से वर्क करता है, एनेबल के रूप में वर्क करता है, एनेबल सिग्नल के रूप में फॉर द अदर 2 इनपुट्स, इन दोनों 2 इनपुट्स के। यानी कि इस इनपुट्स को कुछ भी आप डालिए, ये दोनों इनपुट्स कब वर्क करेगा ये डिसाइड करेगा EN। यानी कि EN 0 होगा तो ये दोनों इनपुट्स वर्क नहीं करेंगे, EN जब 1 होगा तो ये दोनों इनपुट्स वर्क करेगा, लेकिन 0 0 के केस में नहीं करेगा, 0 0 के केस में वापस अपने प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा। ऐसा हम लोग टेबल को देखे हैं। फिर आगे कहता है एज लॉन्ग एज EN रिमेन्स एट 0, वही कह रहा है द आउटपुट ऑफ S एंड R NAND गेट रिमेन्स एट लॉजिक 1। यानी कि ये जैसे ही 0 रहेगा तो ये दोनों 1 1 रहेगा, और 1 1 के केस में क्या होता है, सिंस if any one input EN is 0 NAND always produce 1 as output। यानी कि लॉजिक 1 पे रहेगा S और R। और कहता है इन अदर वर्ड्स, उसी बात को कह रहा है, if EN इक्वल टू 0 देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ बेसिक SR लैच। बेसिक SR लैच के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से समझा रहा है कि EN इक्वल टू 0 तो S0 और R0 दोनों 1 1 होगा, एंड इन बेसिक SR लैच इफ S इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1 द लैच रिमेन इन सेम स्टेट। ओके, अब इससे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहता है व्हेन EN गोज टू 1 देन आउटपुट S0 और R0 ऑफ इनपुट S एंड R। S और R का जो S और R इनपुट का जो आउटपुट S0 और R0 है, ऊपर के फिगर में S और R इनपुट का जो S0 और R0 आउटपुट है, वो EN के 1 होने पर, एनेबल के 1 होने पर अलाउ टू चेंज और इफेक्ट द लैच, लैच को इफेक्ट करेगा। और इस टेबल को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कहता है कि हेंस इफ ऑल द 3 इनपुट्स, तीनों इनपुट्स कौन कौन, EN S एंड R। यानी कि देखिए EN S और R, तो ये भी यहाँ पे 1 है, देखिए ध्यान से, ये भी 1 है, ये 1 है, और ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तीनों EN S एंड R इक्वल टू 1, देयर इज अनडिफाइंड कंडीशन अकर, या इंटरमीडिएट कंडीशन भी कहते हैं हम लोग, अकर बिकॉज दिस कंडीशन प्लेस जीरोज ऑन बोथ इनपुट S0 और R0, दोनों पे 0 0 डाल देता है ना, ऑफ बेसिक SR लैच, बेसिक SR लैच में। और बेसिक SR लैच में 0 0 पे अनडिफाइंड कंडीशन। ओके, इफ आफ्टर दैट EN गोज बैक टू 0, अगर मान लीजिए ये 1 भी है और ये वापस अब 0 पे गया, किस पे गया, 0 पे गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये 1 1 है। ओके, अब इसको वापस हम लोग 0 कर देते हैं, तो ये तो 1 1 ही रहेगा, ये दोनों आपका क्या रहेगा, 1 1 ही रहेगा। अब कहता है
कि इसमें से भी यहाँ पे भी 0 गया, यहाँ पे भी 0 गया, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और इस केस में कहता है कि en goes back to 0, one cannot conclusively डिटरमाइन, कोई भी इसको डिटरमाइन नहीं कर सकता है द नेक्स्ट स्टेट की नेक्स्ट स्टेट कौन होगा। यानी कि कहता है कि इसको यदि हम en को 0 भी कर देते हैं, इसको हम लोग 0 भी कर देते हैं, तो इन दोनों में से इसको 1 एक सेकेंड, इसको मैं भी डिलीट करता हूँ। हाँ, इसको यदि 0 भी कर देते हैं और यहाँ 1 1 है, तो इन दोनों में से कौन सा पहले होगा ये डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि पहले से ही वो दोनों अनडिफाइंड स्टेट में चला गया है। कोई भी एक 1 या 0 आया ही नहीं है, दोनों सेम फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में तो है नहीं। ओके, तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। उसके बाद कहता है द अनडिफाइंड कंडीशन मेक्स दिस सर्किट डिफिकल्ट टू मैनेज, है ना। यानी ये जो अनडिफाइंड कंडीशन है सर्किट को डिफिकल्ट बनाता है मैनेज करने में, एंड नॉट यूज इन प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन तो फिर इतना पढ़े क्यों हम लोग, तो कहता है कि ऑल्दो SR latch is an important circuit because useful latch and flip flops are constructed from it। देखिए बात को समझिए, देखिए ये अनडिफाइंड कब है, 1 1 के केस में ही ना, तीनों जब 1 हो जाता है तभी ना। लेकिन जब इसको 1 कर, पहली बात तो इसको 0 करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, सर्किट काम नहीं करता है। जब 1 करते हैं तो सर्किट काम करता है, और कब करता है तो इन केसेस में करता है। तो अब अनडिफाइंड स्टेट कौन सा है, ये वाला 1 1 वाला। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एस और आर का वैल्यू कभी 1 हो ही ना, और अनडिफाइंड का कंडीशन आ ही नहीं, है ना। तो ये सर्किट काम कर सकता है, और क्योंकि ये मेमोरी को सेव करके रख रहा है, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन कर रहा है, और एक बीट को भी मेंटेन कर रहा है। तो एक बीट से कई सारे बीट्स का, एक बीट पे यदि ये वर्क कर रहा है तो ये कई सारे बीट्स पे भी वर्क करेगा, और कई सारे बीट्स के फॉर्म में ही, बाइनरी फॉर्मेट में ही तो हमारा सारा डिजिटल डाटा होता है। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो वही कहता है कि बाकी के तो कंडीशन में वर्क करता है, तो ये दोनों 1 कब ना हो इसके लिए हम लोग कुछ इसमें फिर टेक्निक लगाएंगे, यानी कि फिर कुछ कोई सा गेट्स इसमें डालेंगे, एंड दैट इज द डी लैच, यानी जिसको डाटा लैच या ट्रांसपेरेंट लैच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। और मैं आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज हम लोग एनेबल कंट्रोल्ड SR लैच यूजिंग NAND गेट और डी लैच दोनों को देखेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में दोनों को डालना वो बहुत कंफ्यूजनेबल होता है और समझने में भी परेशानी होती। सो दैट आवर नेक्स्ट वीडियो इज ऑन डी लैच। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लॉजिक्स है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।